हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। चाय और गपशप की मज़ेदार एपिसोड में वार्म वेलकम। वैसे तो जब शाम होती है हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार आते हैं, हम साथ चाय शाय पीते हैं, लेकिन जब हमारी करीबी सखियाँ आती हैं, क्लोज फ्रेंड्स आती हैं, तो उनके साथ चाय पीने का मज़ा ही और होता है। आज जिनको मैंने इनवाइट किया है चाय पे, उनका ताल्लुक भी दोनों का मीडिया से ही है। वो हसीन भी हैं, जमील भी हैं, बोलती भी बहुत अच्छा हैं, दोनों एंकर पर्सन भी हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मारिया एंड नाजिश। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो आज जो हमने बुलाया है ना चाय पे, ये जो दो खवातीन हैं हसीन हसीन सी, ये होस्ट हैं और हमने कहा हम तीनों की जो बातें होंगी वो भी सेम सेम होंगी, तीनों के मसले भी सेम सेम होंगे, इश्यूज एंड गॉसिप्स भी सेम सेम होंगी। जर्नी में भी डिफरेंट हो बट क्योंकि चीजें सेम बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल करंट अफेयर्स, एक्टिंग, होस्टिंग मिल मिला के जो एक खिचड़ी आपके सामने ये हाजिर है ना बड़ी मजेदार होने वाली है। खैर आप बताएं कैसे चल रहे हैं, शोज कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। एंड मैं आपको कहूँ कि मैं ऑडियंस को बताते चलूँ कि आई फील सो गुड बिकॉज बहुत अरसे बाद जो है मैं एक लाइव टॉक शो पे आई हुई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था बिकॉज फिर मैं ड्रामे और फिर इधर एड्स की तरफ ड्रामेबाज हो गई थी। मतलब ड्रामेबाज हो गई थी मैं, वैसे भी मुझे कहा जाता है कि मैं ड्रामेबाज हूँ, कि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है तो मुझे कहा जाता है कि भाई बताएं आप किस इलाके से ताल्लुक है यार, बताएं ना प्लीज। लोग तो अब तो है जानते ही है, तो फिर लेकिन ये कि मेरा ताल्लुक चित्राल से है, केपीके का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पे जो है पसमानदा नहीं कहूँगी, क्योंकि अब वो जो लफ्ज है ना पसमानदा वो खत्म हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे जो है सिंस सोशल मीडिया आ गया तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस भी आ गया। रेट भी काफी ज्यादा है, अगर पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूँ वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली ज्यादा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू गिलगित थोड़ा सा कम है। लेकिन ये है कि हाँ किसी ज़माने में वहाँ पे ख़वातीन के यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, तो अब जाके व्हेन आई गॉट टू नो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी माशाल्लाह। लेकिन मेरे अंदर केपीके का रंग ज़्यादा पाया नहीं जाएगा बिकॉज मेरी बर्थ इस्लामाबाद की है, यहीं पर रही, यहीं पर बड़ी हुई, यहीं की स्कूलिंग सब कुछ यहीं का था। मैंने, आप यकीन माने, मैंने ज्यादा पंजाबी सीखी एज कम्पेयर टू केपीके की कोई लैंग्वेज। मैंने ज्यादा पंजाबी सीखी है, इंटरेस्टिंग। हाँ, और उर्दू सीखी है। पंजाबी मतलब उसमें मुझे ज्यादा समझ आती है, डिफरेंट, क्योंकि पंजाबीज लैंग्वेज होती है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली भी है और लहजा और पोटोहारी होगी, सराइकी होगी, आती सब एक ही अम्ब्रेला के अंडर है, बट वो है डिफरेंट। तो मुझे इवन सराइकी भी समझ आती है। तो मुझे सारे मेरे दोस्त अहबाब वगैरह कहते हैं कि यार आपने मतलब केपीके नहीं सीखी, उसको छोड़ के बाकी सब सीख लिया। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, डिफरेंट भी सीखना चाहिए। अच्छा है। वैसे तो मारिया का जो ताल्लुक है बेसिकली शी इज फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है ना? तो मारिया का प्रोग्राम भी बड़ा सीरियस नौयत का होता है और पॉलिटिकल हस्तियों को टैकल करना, और इसीलिए आप देख रही होंगी जब मैं बात कर रही हूँ थोड़ा सीरियस हो रही हूँ, बिल्कुल सीरियस ना। अभी आपको लगेगा कुछ करंट अफेयर्स की बात होने वाली है या किसी पॉलिटिशियन अभी कुछ कहेगी, लाइव लेने वाले हम दूसरे फलाने पॉलिटिशियन को, और कोई खरी बात होने वाली है। लेकिन आपने मेरा अंदाज देखा होगा। बिल्कुल हम डरे बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए। लेकिन ये कि ना मार दे मारिया, आज ड्रामेबाज आई है तो फिर इनको थोड़ा जो है ना अलग होना चाहिए सोनिया, इसलिए हमने कॉम्बो बिठाया है। नहीं पॉलिटिशियंस मारते हैं उठा के, होस्ट कभी नहीं मारते, होस्ट बचा रहे होते हैं, कहते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उनका रोल फिर यही रह जाता है, यार ठीक है हम आपको बाद में आके ना ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्कुल। नाजिश का जो ताल्लुक है वो मॉडलिंग, एक्टिंग, होस्टिंग का, इनका जरा थोड़ा कमर्शियल उसमें है, और कुछ ड्रामे वाला मैंने किए हुए। तो ऐसे ही लगा, आपने कहा कि ड्रामेबाज है, तो मैंने कहा अब तो ड्रामे जो है ना मैं आजमा के रहूंगी। लेकिन ये है कि हाँ घर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव फैमिली। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन होता है सभी का, आई मीन जो भी मीडिया से रिलेटेड लोग आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं, क्योंकि सीरियसली इट मैटर्स अ लॉट। अगर इफ यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली तो वो आपकी आपकी बैकबोन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव, मैं उन्हीं की वजह से इस फील्ड में हूँ, बिकॉज़ उनका ही ड्रीम था, विश था। अपने ड्रीम की या विश की मैं बात करूँ कि मैं खुद क्या बड़े होकर बनना चाहती थी, दो शौक थे मेरे, या तो मैं आर्टिस्ट बनना चाहती थी या तो मैं लॉयर बनना चाहती थी। अच्छा। ये मेरे अपने दो शौक थे।
लेकिन मेरे फादर का था कि नहीं मेरी बेटी या तो पॉलिटिक्स वाली साइड पर जाए या तो मीडिया वाली साइड पर जाए। तो मैंने उनका वैसे जनरली पेरेंट्स का ऐसा नहीं होता ना मीडिया वाली साइड पर, फादर स्पेशली वो भी खेपी के, क्योंकि हाँ बैकग्राउंड हमारा इतना होता है कि पुख्ता कि भाई नहीं, क्योंकि हमारा ये होता है बातें तो बहुत सुनी है, कुछ 5 लोगों को नहीं सुनी जाती, यू नो, कि पीछे 10-15 लोग और होते हैं, क्योंकि पूरा ढेरा बैठा फैमिली के भी पीछे जो फैमिली होती है ऑब्वियसली उस लेकिन ये है कि सपोर्ट अगर हो तो फिर यू नो आई मीन वी आर हियर। बचपन में तो हम सब ऐसे, मैं भी बचपन में ना एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी एस्ट्रोनॉट। फिर जब मैं क्लास 2 तक आई फिर मैंने टीचर बनने का शौक हुआ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। 5th में आई तब तक मेरा शौक चेंज हो चुका था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। वो करते करते डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहती थी सोनिया। मैं भी नहीं, बहुत यार मुझे वो वाइट कोट्स बड़े अट्रैक्ट करते थे ना। मुझे ये होता था, मैं कहती थी मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं डॉक्टर ना बनूं। पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, हमें कुछ भी होता है तो हमें सबसे पहले रेस्क्यू करने वाले वही होते हैं। ये करंट अफेयर्स का शो नहीं है बहन, तुम आराम से फैल के बैठो, बार बार सीरियस होती जाती हो, ऐसे 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 करंट अफेयर्स के मोड में आ जाती है। अच्छा, तो मैं ये बताती थी कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक कभी नहीं हुआ। मुझे बायो भी बहुत मुश्किल लगती थी और अनफॉर्चुनेटली मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मुझे 9th-10th में बायो में मुझे कहा कि आप जाएं और आप ये ना आप साइंस ही पढ़ेंगी, हम ये कैसे बताएंगे कि हमारी बेटी ने मैट्रिक आर्ट्स में कर दी। मैंने कहा तो गुनाह तो नहीं हो गया अगर मुझे शौक था आर्ट्स का बेसिकली। उन्होंने कहा नहीं बायो। खैर मैंने बायो जब ऑप्ट की तो मुझे था कि मैं सबसे कम नंबर इसमें लूं ताकि मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आगे मेरे पे बर्डन ना हो कि अपने प्री मेडिकल करना। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बायो में सबसे ज्यादा नंबर आ गए। असल में पता है मैं एक बात बताती चलूँ कि थोड़ा सा सीरियस बात बताती हूँ कि क्योंकि हमारे माशरे में पहले ही होता था कि एक डॉक्टर या इंजीनियर या और टीचर, लड़कियों को जो है और टीचर बनना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि यू नो लोग जो है सोशल मीडिया आ गया स्पेशली थैंक्स टू, और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ गई है कुछ हद तक। तो ये होता है कि एक हमें सेंस भी आई है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले भी थी। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जो है ना सोसाइटी की तरफ से थोड़ा पुश हो गया कि भाई आप कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स की आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने आर्ट्स पढ़ा है अपने यू नो कॉलेज में। बायो मैंने भी पढ़ी है 8-9 तक, लेकिन फिर मैंने आर्ट्स भी पढ़ा है। तो इस तरफ जो है ना कहीं वो कीड़ा था मेरे अंदर। तो मैंने कहा कि चलो यार ठीक है, मेरी बानों खुद से कुछ और बात करते हैं। अच्छा, मुझे एंटरटेनमेंट की बहुत ऑफर्स आई हैं बिकॉज़ ऑफ माय हाइट एंड ऑल। हां माशाल्लाह तुम्हारी फिजिक भी वो मॉडल टाइप है ना, तो वो इतनी पहले ऑफर्स आई हैं आपको बता नहीं सकती। बट पता नहीं वो उनको था कि नहीं आप एंटरटेनमेंट मतलब एक जो ग्रेसफुल पर्सनालिटी करंट अफेयर्स में टेबल पर होनी चाहिए ना, you have that personality basically। नहीं वो मुझे कहते थे yes वो तो बटरिंग करेंगे ही ना, हमारी आ जाए हमारी तरफ हम उसको करेंगे। हमारी अब तो हीरोइन लगती है कहाँ करंट अफेयर्स में बैठी हुई है। आजकल जो खबरनामे भी यू नो खबरनामे मतलब कि ये कि वहाँ पे जो खबरनामे हमारी खवातीन थी अब वो ड्रामे की तरफ आ गई है। तो अब जो है ना इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी खुल गया है। इवन यू कैन एक्चुअली नाउ वो मॉडलिंग वगैरह मैं कहीं आ सकती हूँ, कोई फिक्स होता चली जाती है। वैसे हाँ इस चीज में जरा मैं भी जरा यू नो मुझे अलाउ का मसला हो गया था। मुझे जब इस तरह आई ना ऑफर्स तो मैं एक दफा कहा कि यार चले जाते हैं एंटरटेनमेंट में क्या आजमा लेते हैं। एंटरटेनमेंट में ड्रामा फिल्म्स इस साइड पर ना एक्टिंग बेसिकली। तो मुझे ऑफर्स भी बेसिकली ड्रामे की ही आ रही थी कि आप उस नेटवर्क के कुछ ड्रामों और इवन के मुझे ये कहा गया था कि एक तो था ना साइड रोल, साइड भी ना हमको सपोर्टिव रोल देंगे, नॉट लीड बट सपोर्टिव रोल ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा माइंड ने जब वो मुझे वो एक चार्म नजर आ रहा था, मैंने कहा यार लेट्स ट्राई इट। लेकिन फिर मुझे घर में कहा वापस बेटा किधर जा रहे हो, ये जो सीरियस स्टफ में जहाँ अलाउ किए ना वहीं रहो। वैसे मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी मदर ये वो मतलब अगर वो मुझे ड्राइव ना करती ना हम यहाँ मौजूद ही नहीं। सबसे पहली बात आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपके सिबलिंग्स, ये जो भी आपके साथ एसोसिएटेड हैं जहाँ से आप आ रहे हैं, तो उनका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सपोर्टिव ना होते शायद मैं आज यहाँ होते भी ना। और मेरी मदर मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव करती हैं बेसिकली। बीच में समटाइम जब मेरे करियर का थोड़ा स्टार्ट था ना, तो मैं कहती थी यार चलो छोड़ो आज नहीं जाती, आज ऑफिस टेक्स्ट कर देती हूँ मैं छुट्टी पे हूँ, तो मुझे कहती थी नहीं जाओ। तो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव करती थी। मैं तुम्हें नाश्ता भी बना देती हूँ, अच्छा मैं तुम्हारे लिए कपड़े रेडी कर देती हूँ, तुम बस चली जाओ। तो बहुत ज़्यादा मुझे बेसिकली हाँ मेरी मोटिवेशन और ड्राइव करने वाली मदर का बहुत रोल होता है टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई सेड आई वाज जस्ट टॉकिंग उस पे भी ना, आई थिंक यहाँ पे किससे बात करी थी कि माय मदर वाज द ओनली हमारे एरिया में जो कि उन्होंने आगे मैट्रिक से आगे पढ़ा है।
अच्छा Exactly, चित्राल में, राइट? चित्राल में, क्योंकि हम चित्राल से सिटी से भी बहुत 5-6 आवर्स हमारा लगता है। अच्छा। तो वहाँ पे भी है, प्लस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक बैकग्राउंड हमारा बहुत ही ऐसा है कि तो पीपल लुक अप टू अस कि भाई अगर ये कर रही है कि तो क्यों कर रही है, अगर ये करी, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक ये है, तो क्यों पीपल लुक अप टू अस ना, तो वो और आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। एंड आई थिंक चीजें संभाल रहे हैं नहीं संभाल रहे, वो एक अलग क्वेश्चन है वैसे। अभी वापस से करंट अफेयर से जनाब, ये गुफ्तगू का और गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इनको फिर झंझोड़ के इनके अंदर से कंट्रोवर्शियल सवाल निकालेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हम छोटे नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। गपशप बंद नहीं होती है हमारी माशाल्लाह। हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जी जो खुद मीडिया से बिलोंग करते हैं लोग, तो वो कितना ड्रामा देखते हैं, वो कितनी मूवीज़ देखते हैं, वो एक्टिंग में कितना है। तो ज़रा मुझे बताएं ना थोड़ा सा कि ड्रामे शामे देख करते ही हैं ड्रामे या देखते भी हैं? ड्रामे बाज मैं घर पे हूँ, ठीक है, ड्रामे मैंने किए भी है स्क्रीन पे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन सीरियस नोट, के मैं नॉर्मली जो है बहुत कम ड्रामे देखती हूँ। मैंने कमर्शियल ड्रामे मैंने किए, लेकिन साथ साथ जो ऐसे ड्रामे देखने का टाइम नहीं मिलता या इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मुझे इंटरेस्ट इसलिए नहीं, मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत ही मसाला डाला हुआ है और उनकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर जो हमारा बहुत ख़राब हुआ हुआ है कि आजकल लोग बहुत ऐसे ड्रामे देखती हैं, स्पेशली जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होती हैं, जैसे मैंने लेकिन उस वुमेन एम्पावरमेंट, वो बात तो अच्छी है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है वो ये कि हमने ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया और बहुत मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ चीज़ों से एसोसिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अब कोई नेक कोई अच्छी लड़की दिखानी होगी ना, तो उसको बहुत सादा दुपट्टा और वो नेक ही होगी विदाउट मेकअप इस तरह का, और वो नेक होगी, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, वो बेचारी जो है रो रही होगी, और जो बुरा है वो बुरा है, रिश्ते जो बुरा है वो बुरे मॉड अच्छे नहीं स्कॉट होते। ठीक है, ही इज वेरी मॉड स्कॉट, मॉडर्न, और ये वो तो चीज़ों से कुछ एसोसिएट कर दिया है। अगर कोई घर का खानसामा दिखाना होगा या कोई ड्राइवर दिखाना होगा तो उसको पठान बना देंगे, ठीक है। तो ये चीजें ना मुझे थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती हैं। इस तरह ब्लड दिखाने तो वो रुमाल या खास किस्म का वो भी कोई पठान सा बना देंगे, तो वो चीजों को मुझे लगता है कल्चर के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, जो कि गलत चीज है। टोटली राइट, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली वॉच मैंने ड्रामा देखते, मुझे नहीं पसंद। हां, परफेक्ट। आई सेल्डम गेट टाइम टू वॉच टीवी या ड्रामास या मूवीज, लेकिन मुझे जो पर्सनली अट्रैक्ट करती है ना मूवीज़ की, अगर मैं बात करूं, जहां पर एक स्पेशली औरत को जब स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है ना, कि वो हर्डल्स को पार करते करते ज़माने से लड़ के एक मकाम पे पहुंचती, जैसे हमारी जो मैम निगार हैं जिनके ऊपर अभी मूवी बनाई है, नहीं वो एक अच्छा है, वो वाला जो कंटेंट है ना, वो मुझे लगता है इस तरह के कंटेंट पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं ना, वो उससे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो उसको एडमायर करते हैं और वो चीज़ उनके दिमाग में बैठती है। अगर आप पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, ताकि जो मुआशरा है उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए। यूथ इज गेटिंग सो मच, इतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, लाइक शी सेड अनकॉन्शियसली चीज़ें होती है, एंड विद टाइम दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप उस चीज़ को उस तरीके से ही देखते हो, कुछ चीज़ें सुन के सीखते हैं, कुछ देख के लर्न कर रहे होते हैं, वो आपके ब्रेन, क्योंकि जो ब्रेन है बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर, मीडिया बेसिकली इंजेक्शन के तौर पर काम करे। थ्योरी भी है ये वाली, ठीक है, मैजिक बुलेट थ्योरी, के मीडिया जो दिखाता है ना सोसाइटी में बेसिकली वैसा होता जाता है। अब यहाँ पर ना एक और पहलू भी है, कुछ लोग कहते हैं मीडिया वही दिखाता है जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको इम्प्रूव करके दिखाओ कि दिस इज द नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, उसमें डिफरेंशिएट हो। अब वो दिखाते रहेंगे एक गरीब सी है लड़की और इतना ज्यादा हर्डल्स वो कहीं ना कुछ बोलती है, इतना बेचारगी नहीं, बेचारी उसमें बहुत जुल्म हो रहा है कि दिलमो सितम की, उसमें कोई बुराई नहीं है, कार्ड प्ले करती है, विक्टिम कार्ड प्ले, हां वो नहीं होना चाहिए। वैसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? सबा कमर एंड सजल। सबा कमर इज लाइक, मैंने बहुत सारे ड्रामा, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर होता है, वो ड्रामे जो चूज करती है ना, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी बिकॉज अगर वो जो है ना, हमारे अलग भाई साहब एक ड्रामे उसमें है चैनल
पे उनका किरदार उन्होंने वो किया हुआ, उनका ड्रामा उन्होंने प्ले किया हुआ। लेकिन नाम वैसे ले सकते हो, कुछ ना कोई इशू तो नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक एक ही ड्रामा देखा है कंप्लीट। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि हमें ऐसी ही चीज़ों को पोर्ट्रे करना चाहिए जो ज़रा पॉजिटिव हो, चाहे वो फीमेल बेस्ड प्रोग्राम हो या वो ड्रामा हो। बात कर रही थी ना सोने निगार वाला कैरेक्टर, उसमें भी हर्डल्स तो थी बट वो एक पॉजिटिवली पॉजिटिव कंटेंट था, वो सारा उसको देख के आपको, इनफैक्ट हमारे पड़ोसी ममालिक जो आसपास हैं वो भी जो मूवीज बना रहे हैं, मैंने उस पे भी देखा जो कि ऐसी ही हैं कि खवातीन ने किस तरह से काम करके वो कितने ऊंचे ऊंचे रैंक्स तक पहुंची। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारी फीमेल्स में, थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, थोड़ी सी ग्रूमिंग की जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाए, सपोर्टिव हो उनके जो स्पाउस हैं या कंपेनियंस हैं या उनकी फैमिली, तो काफ़ी आगे तक जा सकती है। और वही कंटेंट को प्रमोट भी करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, हम नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे मजे की बात ये लग रही, 3 खवातीन बैठे हुए, ठीक है, और हम खवातीन के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारा मुआशरा कहेगा कि चलो भाई इन्होंने वुमेन कार्ड प्ले कर दिया। कोई ऐसे ड्रामा जहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैं कभी भी वो नहीं होती कि जी सिर्फ मैं खवातीन के लिए बात करूं या सिर्फ मैं मर्दों के, मैं जनरल उस पर बात करती हूँ। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, चाहे वो मर्दों की साइड। लेकिन हाँ, लोगों ने तो जज करना है कि भाई वो तो करना ही करना है, जज तो इन करेंगे। सो आप वो बोलें जो आपका दिल चाह रहे हैं, जो आपके अंदर है, आप वो एग्जैक्टली। और बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्लॉट पे, जो स्टोरी है बेसिकली ड्रामों की, वो बेसिकली हम कह रहे हैं कि वो एक अच्छी वाइब प्रोड्यूस करती है। तुम्हारा ना हाइलाइटर इतना कसम से जबरदस्त लगा हुआ है ना, जरा पुछवाइएगा कौन फोकस किया जाए इन पे, फोकस करें। है तो खवातीन ही ना, बैठी हुई है, मेकअप की बात तो करनी है, मेकअप की बात तो करनी है। नाम ले लो, नहीं अभी नहीं, बाद में आपको बताऊं, बाद में दिखा रहे, हम यहाँ मंगवा के रखेंगे। बड़ा मजे का हाइलाइटर लग रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे भी मैं बात कर रही हूँ, बात करते करते मैंने कुछ पूछा है, तो ऐसे कभी हुआ है कि बात करते करते यार तुम्हारा आई शेडो तो बड़ा जबरदस्त है? ये मुझे अमूमन मेरी यूनिवर्सिटी के जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना कहते हैं यार ये क्या चमक रहा है, क्या लगाया है लड़के को, लड़के। हाँ, तो यार तुम लोग को नहीं पता, रहने दो, ये दिस इज हाइलाइटर, ये मेरा फेवरेट पार्ट है हाइलाइटर। आई लव हाइलाइटर। बिल्कुल। एक दफा ऐसे हुआ कि मैं थी एक मशहूर रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर कुछ पता नहीं ऑर्डर पे कुछ मसला हो गया, उन्होंने कुछ कम दे दिया या गलत ऑर्डर कर दिया, एक फिर वो एक ज़रा सी ख़राब सी बातचीत हो गई ना। ख़त्म हुआ जब सिलसिला, हम लोग बैठे खाने के लिए, तो उनकी जो मैनेजर थी वो आई, कहती मैम आई अपोलोजाइज, एंड मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। कहती बस आपसे एक बात पूछूं, मेरा बुरा ना माने। मैंने कहा जी। कहती आपने काजल कौन सा लगाया हुआ है? एंड आई वाज लाइक लड़ाई झगड़ा हो गया, इसको मेरी काजल, और आपका मन वही नजर आ गई, 2 मिनट में ठंडा हो गया होगा। नहीं मेरा तो गुस्सा वैसे ही ठंडा था, लेकिन मतलब मुझे हंसी आई कि थ्रू आउट लड़ाई बोल के कि काजल कौन सा लगाया हुआ है। अब वो इतने पूरे अरसे से आपकी लड़ाई झगड़े देख भी इसलिए रही है कि चलो इनका हाईलाइटर जाते हुए हाईलाइटर पूछ लो, कुछ और ना पूछ, काजल या फिर काजल। ये बड़ी मजे की चीज होती है अक्सर ऐसे। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लाइक आपको यहाँ पे मैं लड़ पड़ती हूँ अमूमन, अगर मुझे ना मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई बात कर रही हूँ और अगला बंदा मेरे से कुछ और पूछने में, कहती है तुम्हारा मेरी बात पे कंसंट्रेट नहीं था, तुम्हारा कंसंट्रेशन वैसे हो जाता है कि भाई मैं क्या बात कर रही हूँ, सामने से मुझसे क्या पूछा जा रहा है। आप सीरियस बात कर रहे होते हो, फिर एकदम से यू गेट टू नो ओ शिट, अगला बंदा जो बात कर रहा है फिर मीटर खराब हो जाता है, और सीरियसली नहीं ले रहा भाई, मैं जो बात कर रही हूँ उसको सुनो, और आप लगे हुए मेरे हाईलाइटर, मेरे काजल। ऐसा मेरे साथ तो 2-3 बार हुआ है कि मैं बात कर रही हूँ ना, सामने वाली बंदी मुझे ऐसे देख रही है, लिप कलर कौन सा है तुम्हारा, है ना? I was like okay, मैंने जो इतनी देर गुस्सा आता है वो कुछ नहीं है जो मुझसे तुम लिप कलर पूछ रही हो। तो ये वाली चीजें हो जाती है। मैं पूछ रही हूँ कभी ऐसा हुआ है कि लाइक अब बात कर रहे हैं और कोई बड़ा सीरियस बातचीत हो रही है और फिर यार कपड़े तुम्हारे बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं वो गुस्सा आता है बंदे को यार। ऐसा मतलब ऑन स्क्रीन कभी हुआ है ऐसा, लाइव शो में ऐसा कुछ? ऑन स्क्रीन मेरे साथ एक दफा ये हुआ था कि मैंने ना एक दफा किसी इकोनॉमिस्ट से क्वेश्चन कर दिया। अच्छा खैर पहले ना मैं उनसे क्वेश्चन किए जा रही कहीं ना कहीं से ना वो मुझे समहाउ लॉजिकल आंसर दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहे थे। अचानक से जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा ना जिसका उनके पास आंसर बिल्कुल भी नहीं था, तो ही वाज लाइक जब आप ऐसे क्वेश्चन करती हैं ना बड़ी मासूम और क्यूट लगती हैं। दे आर रियली स्मार्ट ऑन स्क्रीन ऑन एयर, लाइक
नहीं, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब घुमा रहे हैं ना, और वो उन्होंने घुमा दी, बात का कॉन्टेक्स्ट बदल गया, उन्होंने कहा दो चार तारीफी जुमले छोड़ूंगा तो ये भी थोड़ा सा इधर-उधर हो जाएगी, तो थोड़ा सा इधर-उधर हो गया। तो मैंने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे इस क्वेश्चन का जरा आंसर ये लाइव शोज में कितना ये टैकल करना पड़ता है, ऐसा बहुत चीजें हो जाती हैं और हम रिकॉर्ड कर भी नहीं सकते बिकॉज हमारा होता है करंट अफेयर्स, लाइव चल रहा होता है। हाँ, और मेरा हैवी प्राइम टाइम शो, तो मुझे सबसे मेजर हर्डल ये आता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर 4-5 तक हमारे टॉपिक्स ना डिसाइड हो जाते हैं कि हम आज इस टॉपिक पे बात करें, जैसे ही फॉर एग्जांपल 7:30 फॉर एग्जांपल आधा घंटा पहले कुछ ब्रेकिंग आ गई है, तो सारा कंटेंट जो पहले तैयार किया वो एक तरफ, फिर ब्रेकिंग जो ब्रेकिंग है ना उसके पे पूरा शो करना है, तो वो समटाइम्स काफी मुश्किल हो जाता है, फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कि आपके पास मार्जिन होता है ना। अब रिकॉर्डिंग्स बहुत मुश्किल लगती है मुझे, मेरे से अब रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, मैं ये कहती हूँ कि आप बस लाइव करो, मुकाओ और जाओ। मुझे भी यही होता है, लाइव में बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे लगता है रिकॉर्डिंग्स में हम थोड़ा सा बंद भी जाते हैं ना, और बन जाते हैं, मैं थोड़ा सा फिल्मबदी बोलने वाला इंसान हूँ, तो मुझे फ्री हैंड चाहिए होता है कि बस जाओ और छा जाओ, बोलो एंड दैट्स इट, और खत्म करो। जब रिकॉर्डिंग होती तब एक सब आप ना सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि ठीक है रिकॉर्डिंग है, तो तभी आपकी ज्यादा गलती भी होती है। मैं लिटरली पूरे जो है ना रख के देख रही होती हूँ, अच्छा इसके साथ ये चला, वो दैट्स वो बहुत खप होती है, बहुत। अब यहाँ मैं अपनी दुख भरी दास्तान सुनाऊं, आपकी दुख भरी दास्तान हम सुनेंगे बिल्कुल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस दुख भरी दास्तान को हम सुनेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर एक दुख भरी दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। चाय चल रही है, गपशप चल रही है और मारिया की दुख भरी दास्तान हम सुन रहे हैं। सो मारिया जरा शेयर कीजिए वो क्या थी दुख भरी दास्तान। मैं ये बताना चाह रही थी बिकॉज आपका भी सम हाउ एंटरटेनमेंट से है, इनका भी सम हाउ एंटरटेनमेंट से है, मेरा प्योरली करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो मुझे एक बहुत बड़ा हर्डल आता है, वो ये कि मुझे ज्यादा कपड़े स्पॉन्सर नहीं होते, और ये मेरी बहुत भरी दुख भरी दास्तान है। पुअर मारिया। एग्जैक्टली पुअर मी, बिकॉज होता ये ना कि ऑब्वियसली उनकी भी डिमांड या नीड मैं उस बिल्कुल उस पे डाउट नहीं करती, में ज्यादा वो करते हैं ना, लाइक पिक्चर्स चाहिए होती, ग्लैमरस सी, और वो सारा वो करंट अफेयर्स में वो उतना आता नहीं है। और फिर वो चाहते भी हैं कि बोला जाए कि मेरे जो आज का ड्रेस है मैंने यहाँ से पहने, आप भी करें, अब हम वो अपने शोज में कर नहीं सकते। एग्जैक्टली सही है, तो फिर ना स्पॉन्सर्स बड़े कम आते हैं इस में, तो हमें जब चैनल खुद दे रहे होते हैं तो हम अपने खुद कर रहे होते हैं। और दुख भरी दास्तान की पूरी रात बैठे मैं फिर रोज मेरा ना सुबह उठने से पहले ना आधा घंटा मैं ये सोचती हूँ मैं आज क्या पहनूं, रिपीट ना हो, और लोगों को ना एक साल पहले का याद रहता है कि क्योंकि वो जब आप मीडिया पे आ गया पहन के तो बस, और सोशल मीडिया पे अगर डाल दिया ना कि कपड़े, और फिर लिटरली याद होते हैं, ऑनेस्टली याद होते हैं। मैं तो रिपीट कर लेती हूँ, जैसे मैं तो जैकेट्स और ब्लेजर्स एंड कोट्स में ज्यादा पहनती हूँ, तो मैं रिपीट कर लेती हूँ, इनर शर्ट को चेंज करके इधर उधर करती हूँ। आप कितने ज़्यादा खरीद के हमारी भी, लेकिन ये है कि मैंने बस एक ड्रेस पहना, तो मैंने पहना था 2019 में, मैं भूल गई वो ड्रेस, तो मुझे याद आया 2020 किसी और ने टैग किया होगा, मारिया ये आपने उस वाले एपिसोड में पहना था। मैंने एक साल बाद पहना, मैंने कि मैं भूल गई, और मुझे ना एक दो बंदों ने टैग किया, ये तो अपने ड्रेस पहले भी पहना था। अच्छा, व्हाट्स द हार्म इन इट, अगर वो ड्रेस रिपीट हो गया तो पैसे लेके लिया हुआ क्या है, लाइक अभी भी जो मैंने पहना, ये मैंने एक दो प्रोग्राम्स में पहने हैं, उसके बाद मैंने कहा मैं पहन रही थी यहाँ पे, मतलब आप स्कार्फ या कुछ अलग पहन लो, यू कैन लाइक यू नो, उसको अलग स्कार्फ कुछ अलग कर लो, बाल कुछ अलग कर लो। नहीं, अगर मैं सेम वैसा भी पहन रही हूँ हाँ, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो कोई बात है, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मरियम औरंगजेब एंड मरियम नवाज, इनमें से आपको किसका ड्रेसिंग सेंस ज्यादा अच्छा? मरियम नवाज की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ व्हेन इन टर्म्स टू ड्रेसिंग सेंस। उनके जो ड्रेसेस के कलर्स होते हैं बहुत सॉलिड होते हैं, कलर्स और एक्सेसरीज भी जो साथ में उनके जो उनकी हील्स होती हैं या जो उनके पाउचेस होते हैं, और उनके लिप कलर्स भी इतने सटल होते हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने, आप समझ तो गई होंगी, शॉकिंग सा पेंट
करके मैंने कभी आते नहीं देखा उन्हें कि वो उसको कैरी भी बहुत अच्छा कैरी अच्छा करती है ना मेरे ख्याल से हाँ कैरी बहुत अच्छा करती है तो आई लव हिना रवानी खर आई लव हर उनके तो सारा मेरा रैपिड फायर वेरी खराब कर दिया सेटल्ड एंड द वे शी कैरीज वो शिफॉन का दुपट्टा जो कैरी करती है ना एंड वो एक साइड पे हाँ आई लव हर ड्रेस वेरी सेटल्ड कर ले यू नो एक और बैक सेंस बहुत अच्छी है बैग एक और बट समथिंग हिना परवेज यस उनका भी ताल्लुक उनका भी एक कि वो यू नो वो थोड़ा सा वेस्टर्न उसमें पहनती हैं क्योंकि जनरली हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो दुपट्टा स्कार्फ एंड ऑल यू नो तो वो थोड़ा सा हटके मुझे लगती हैं क्योंकि मैं खुद थोड़ा वेस्टर्न और हर तरह का पहनती हूँ साड़ी भी पहनती हूँ तुम्हारे शो में मैं साड़ी में आई थी मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी को कैरी करना और मुझे लगता है कि जो चीज जैसी है ना उसके अकॉर्डिंगली आपका अवतार आपको वैसे बनाना भी चाहिए हाँ बनाना चाहिए मेकओवर सब कुछ ना आपका मेकओवर आपका अलाइंड होना बिल्कुल आपकी ज्वेलरी वो सब चीजें ना मजे नहीं आते यू कॉम्प्लीमेंट दैट साड़ी पहनी उस तरीके से अगर उसको कैरी करे सो यू कॉम्प्लीमेंट दैट साड़ी यू नो एक यूनिवर्सिटी है मैं वहाँ पर मिलाद में इनवाइटेड थी तो आई वाज वेयरिंग व्हाइट और मैंने मुझे थोड़ी सी विंटर्स थी यही वाला मौसम था तो मैंने शॉल ऊपर से ले ली और वो जो रेहाम खान बाल बनाती है ऐसे करके क्योंकि मुझे दुपट्टा लेना था तो मैंने वो लिया तो आगे मैं बैठी हुई थी उनके मैं चीफ गेस्ट थी तो मैं आगे बैठी थी वो मुझे एक साहिबा के पूछती हैं आपका ताल्लुक क्या पॉलिटिक्स से है मैंने कहा ये क्यों सवाल इसने मुझसे पूछा फिर जब मैं घर वापस गई तो देन आई रियलाइज अच्छा वो बाल एंड शॉल और जो मेरा पूरा एक वो ड्रेस जो मेरी ड्रेसिंग थी वो उस वक्त वो बिल्कुल थोड़ी सी पॉलिटिशियन वाली लुक आ रही थी और वो उन दिनों आई थिंक वो बहुत हाईलाइटेड तो नहीं थी हमारी रेहाम खान उन दिनों वो हाईलाइट भी थी ना तो इसलिए थोड़ा सा लोगों ने इसको किया वो थोड़ा मेरा पर्शियन फेस की वजह से आई गेस आपका कट थोड़ा उनसे मिलता है फिर जब आप दुपट्टा वगैरह करते हैं उस तरह का इजीली आप मेरे चेहरे में लातादाद चेहरे मुझे बहुत सारे लोगों से मिलाया जाता है रीमा खान रीमा से भी completely मैं भी बैठी थी I was just looking at you I was like okay she resembles someone or I was like oh then I was like okay seriously I'm humbled and grateful वो मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ मैंने साथ shows भी किए and she is such a wonderful personality सोनिया और मैम रीमा दोनों बहनें लगती हैं exactly, जब साथ खड़ी होती है ना और इन दोनों की एक जरा चालाकी देखें दोनों ने रमजान ट्रांसमिशन थे आई गेस दोनों ने ना सेम हेयर स्टाइलिंग दुपट्टा सेटिंग ना बड़ा सेम ना बिल्कुल पहचानने नहीं पा रहे एकदम से जब वो आता था तो लोग इस तरह करते थे इनफैक्ट मैं रमजान में एक और शो में गई हूँ तो एक जो एंकर पर्सन था ना वो लाइव शो में थोड़ी देर के लिए वो ऐसे खामोश हो गया एंड आई वाज लाइक इसको क्या हो गया फिर उसने कहा कि आई थॉट मेरे साथ प्रैंक किया जा रहा है रीमा मुझे सोनिया का नाम बताया गया और रीमा को भेज दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया था तो मैं बड़ा एंजॉय करती हूं रिसर्च हमने रीमा पे कर दिया कि किस पे कर दिया क्योंकि नॉर्मली ये होता है रिसर्च करके मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है ऑनेस्टली कि लाइक एक होता है ना कि आपकी जो इंस्पिरेशन है जब लोग आपको उससे रिजेंबल करते हैं तो बहुत खुशी होती है एंड आई लव यू रीमा जी सीरियसली और वो भी जब सेट होती थी पूछती हूं ना मैं सोनिया आपको कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा लगता है या लगती है या कौन सा हमसे बहुत सवालात कर लिए अब उल्टा होना चाहिए प्रोग्राम हाँ बिल्कुल मैं तो सोच रही हूँ कोई करे मैं मेहमान फील करना चाहती हूँ मुझे हिना रबानी खर बहुत अच्छी लगती हैं उनका वे ऑफ स्पीकिंग एंड उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो सारा कुछ मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छी लगती हैं मर्दों में अगर मेल्स की बात की जाए तो मरियम नवाज का भी वे ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है जैसे वो चिल्ला के समटाइम्स नहीं मतलब मैं उस चिल्लाने की बात नहीं करी मैं मुझे वो पर्सनालिटीज बहुत अच्छी लगती हैं जो कि वेल ग्रूम्ड हो पॉलिश्ड हो एजुकेशन उनके चेहरे से वाज़ेह हो कि ये समझदार और एक पढ़ी लिखी खातून या मर्द हैं तो ये वाली चीज़ें अलग बात है कि उनका रिफ्ट किसी और से है वो एक अलग चीज़ है मर्दों में मैंने देखा है वो जुल्फी बुखारी आई गेस उनका इमरान खान का भी अच्छा है कैरिंग द शलवार का भी वो भी बहुत अच्छे हैं बट ये कि एक जो ओवरऑल लुक हो मुझे जो मैं जरा फिट लुक देखती हूँ ना तो उसमें इमरान खान साहब उतरते हैं ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग जुल्फी बुखारी साहब उतरते हैं थैंक यू सो मच गाइज आप आए शो में चार चांद लगाए बहुत बहुत शुक्रिया सो व्यूअर्स अगर आप लोगों ने हमारी ये चिट चैट गपशप एंजॉय की है
اور آپ ہمیں اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو اسکرین کے نیچے آ رہا ہے ایک ای میل ایڈریس, ہمیں ان باکس کیجیے. اور اگر آپ اس ہاٹ سیٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, میرے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں, گپ شپ کرنا چاہتے ہیں, تو اپنی ڈیٹیلز ہمیں لکھ بھیجیے, ہم آپ کو ضرور اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے. سو نیکسٹ چائے اور نیکسٹ گیسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, چائے پیتے رہیے گا. چیئرز اینڈ اللہ حافظ.